एक ऐसी खबर जो पूरे सेक्टर की री रेटिंग करने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जिस सेक्टर का अभी जिक्र हो रहा था उसी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। अनुराग बताइए, क्या है खबर आपके पास? देखिए, इस बजट के अंदर जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस रहेगा और एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा कि जो एफडीआई लिमिट है वो 49% से बढ़ाकर 74% हो सकती है। और जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक वित्त मंत्रालय के सोर्सेज और आईआरडीए के सोर्सेज दोनों इसकी जो है मोटी मोटी तौर पे इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के बजट में जो है एफडीआई लिमिट बढ़ाने पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसका ऐलान हो सकता है। और इसके पीछे रेशनल भी है, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर भारत में डेवलप हो रहा है और आगे चल के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर संभावनाएं हैं और जो मौजूदा कंपनियां हैं उनको पूंजी की जरूरत है। तो इसको देखते हुए सरकार जो है 50% से 74% तक जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हाल के दिनों में जो प्री बजट मीटिंग हुई थी वहां पर भी तमाम इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस से जुड़ी जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की बॉडी है, उनके द्वारा भी ये निवेदन किया गया था कि इंश्योरेंस सेक्टर को और ग्रोथ करने के लिए, उसमें और बढ़ावा देने के लिए जो है एफडीआई की जरूरत है। इसमें जो पेच अभी फंस रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वित्त मंत्रालय से जुड़े, कि ओनरशिप रेगुलेशन का जो है वो एक पेच है। तो सरकार उसके अंदर एक बदलाव करके ये डाल सकती है कि एफडीआई 74% बढ़ाने के बाद भी जो ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो जो है भारतीय कंपनी या जो घरेलू कंपनी होगी उनके पास ही रहेगा। तो इस पर काम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाकर बजट में ऐलान किया जाएगा कि जो इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई है वो 49% से बढ़ाकर 74 कर दी जाएगी और जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंट्रोल का जो पैमाना है वो घरेलू कंपनियों के पास रहेगा। अनिल जी, ये तो बड़ी खबर हो जाएगी सेक्टर के लिए सर। इंश्योरेंस में अगर एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई तो हाँ, पूरी री रेटिंग हो जाएगी सेक्टर की। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन बजट की हेडलाइन भी ये होगी कि सही बात है में। तो अनुराग जो खबर लाए, एक बार मैं इसका विश्लेषण करूं उससे पहले अनुराग से एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अनुराग, एक बात बताइए, क्यों इतने आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार बजट में ये हो सकता है? किस लेवल तक सरकार की तैयारियां या डिस्कशन या मंत्रियों के बीच में, सेक्रेटरीज के बीच में, किस लेवल पर ये डिस्कशन हो रहा है? और इस बात की संभावना ज्यादा क्यों लगती है कि सरकार मन बना चुकी है कि एफडीआई 74% कर दी जाए? देखिए, हम इस खबर को लेके इसलिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जो दो तरह के सोर्सेज है, एक तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े, आईआरडीए से जुड़े, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार बजट के अंदर एफडीआई बढ़ सकती है। और दूसरा जो है वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए सोर्सेज, डीएफएस से जुड़े हुए सोर्सेज, वो भी बता रहे हैं कि इस बार जो बजट में है वो एफडीआई में बढ़ोतरी होगी। तो दो बड़ी अथॉरिटीज, दो बड़े रेगुलेटर और मंत्रालय से जुड़े अगर जो सूत्र अगर बता रहे हैं कि इस बार एफडीआई के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। और ये चर्चा जो है पिछले कुछ सालों से चल रही है, पिछले बजट में भी काफी जोर दिया गया था। और इसके अलावा बहुत सारी जो घरेलू कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो घरेलू प्रमोटर है, वो एग्जिट भी होना चाहते हैं। 15 साल बाद, 20 साल बाद इन्होंने अपनी कंपनियों को बनाया और आगे किया, तो वो भी अब वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो 49% की अपर लिमिट पे अटकी हुई है और वहां पर जो है विदेशी निवेशक आना चाहते हैं, लेकिन 49% की शर्त होने की वजह से विदेशी निवेशक नहीं आ पा रहे हैं। तो इन तमाम वजह से ये भरोसा मिल रहा है कि इस बार एफडीआई में बढ़ोतरी हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप होलिस्टिक व्यू में देखिए कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर, पूरे कोरोना के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट कहती है, उनका सर्वे कहता है कि एकमात्र ऐसा सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर जहां पर पब्लिक स्पेंडिंग जो है बड़ी है। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। तो जिस तरह की संभावनाएं हैं भारत के अंदर, अभी भी जो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले जो जीडीपी का पेनिट्रेशन है वो 3% तक ही है और ग्लोबल एवरेज 7.5% है। तो विदेशी कंपनियां आएगी तो पूंजी लेके आएगी, टेक्नोलॉजी लेके आएगी। और उन विदेशी कंपनियों को भी पता है कि भारत के अंदर इंश्योरेंस को लेकर कितना बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये पूरी तरह से अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। जी।